हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? थोड़ा सा रुकते हैं, ठीक है? वंशिका, इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे? नेहा। यस सर। इसके पहले वाले क्लास में कितने बच्चे थे? बताना जरा। सर मैंने क्लास नहीं ली थी। बाकी बच्चे बताओ। बताओ भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? सर ठीक है सर, आप कैसे हो? बढ़िया, मस्त। रुकते हैं थोड़ा सा, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बताओगे आप लोग? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बारे में पढ़ा था। सर पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। रुकते हैं थोड़ा सा बच्चों, 1-2 मिनट और रुकते हैं, ठीक है? यस।
रुको बच्चों, रुको आप लोग। रुक जाओ बच्चों, रुक जाओ, रुक जाओ, 1-2 मिनट और रुक जाओ। देखो एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग बताना स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं। ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर। देखो हम लोगों ने ना बोरॉन फैमिली पढ़ लिया था, ठीक है। अब बोरॉन फैमिली के कुछ एलिमेंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 14, ठीक है क्या? बताओ, ठीक है? ठीक है, यस सर। ध्यान से देखो, हमारे पास क्या बोलते हैं सिलेबस, क्या है सिलेबस, यही दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द डाउन द ग्रुप, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप, ठीक है। क्लियर है क्या? बताओ बताओ, यस क्लियर? सर। क्लियर है। अब बातें करते हैं, ध्यान से देखना। कुछ प्रीवियस क्लास का रिवीजन कर लिया जाए गुड हम लोग। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो फटाफट जरा ये बताना क्या आंसर आएगा। सर बट मैं तो नीट का हूँ। क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो आप? गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड सर। गोल्डन वर्ड आर नॉट रिपीटेड मतलब? अरे मतलब तो बताओ क्या बोलना चाहते हो। सर वो कह रहे हैं नीट का है वो। अच्छा नीट में इसमें क्यों आ गए हो फिर आप? अभी नीट का कौन पढ़ा रहा है? खुशबू मैम पढ़ा रही है ना? बताओ। चलो ठीक है बच्चों, आप लोग बताओ आंसर इसका, बताओ। किसी को आया क्या? ठीक है बताओ भाई, आंसर बताओ आप लोग। देखो एक बात मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर आप इसमें बात करोगे ना, जो हमारे पास मोर अबंडेंट जो बोरॉन होता है ना, मोर अबंडेंट बोरॉन जो उसका आइसोटोप्स होता है ना, वो उसका फॉर्मूला क्या है, B2O3। अगर उसको गर्म करोगे ना ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा, B2O3। अब बोल रहा है कि हीटिंग विच फॉर्म प्रोडक्ट इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज वाई, ठीक है। अरे, कौन क्या बोल रहा है यार? कौन क्या बोल रहा है यार? मत, ये बताओ कि कोई और भी ग्रुप के बच्चे हैं क्या? सर क्या? तृतीयोश सर क्या? कुछ बच्चे हैं। अरे मत करो यार ऐसे, ठीक है। ये सर कुछ प्ले कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या।
मत मत करो, ठीक है। चलो ये देखो, आप लोग एक बार जरा ध्यान से देखो कि हमारे पास जो मोर अबंडेंट, यानी कि जो पहली बात बोरान का आइसोटोप्स होता है, उसमें जो मोर अबंडेंट जो बोरान होता है ना, वो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3 होता है। कितना होता है? +3 होता है। और जो उसमें देखो, सबसे पहले बात, बोरान क्या होता है? बोरान हमारे पास 510 भी होता है, और बोरान 511 भी होता है। तो जो 11 वाला होता है ना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है क्या? बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आप बताओ, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो इसमें न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, जरा बताओ। 6। 6 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इसमें क्या बोल दिया है? क्या एक्स बोला है क्या? बताओ। यस सर। एक्स बोला है। और बोला है Yes, कि sir. अगर हमारे पास मोर अबंडेंट आइसोटोप्स है, यानी कि बोरान है कुछ ये वाला, इसको जब हम बर्न करेंगे ना, तो क्या बनाएगा? B2O3 बना लेगा। उसमें जो बोरान का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कुछ ना कुछ होगा। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। 2x -3 -2 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा ना। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? +3 आ जाएगी। तो बोला x + y ऐड करोगे कितना आएगा? बताओ। 9 आ जाएगा ना। यार एक बात बोले, अभी ना मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। मैं प्रत्युष को एक बार, इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ यार। मैंने रिमूव हटा दिया। क्या ये बार बार है यार, ऐसे परेशान हो जाते हैं। सर पता नहीं, क्या बोल रहे हो? सर डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, ये पहली बार ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, इसके पहले नहीं करता था। लीव कर दिया प्रत्युष को, ठीक है। ये हो सर गया। 2 और बच्चे हैं। और कौन है, बताओ नाम बताओ। सर आर फुल हुल के नाम एक बताओ। रेयान है। रोम रोम भाइयों, हाँ भाई, सिस्टम पार देंगे, नाम देंगे। रायन नाम। सर एक R4 फुल नाम है। कुणाल है, और कौन है? रयान। R4 फुल नाम से। R4 करके है ना। सर कुणाल तो Yes, sir. जेन्युइन था शायद। R फॉर राहुल। सर कुणाल तो Yes, रहता sir. क्लास नहीं में। है। कुछ है। सर ये रायन, रयान, R4 फुल नहीं है। R4 रायन भी है फुल। ना। रायन नाम हाँ के। सर Yes, यही। sir. और R4 फुल। क्या है यार, इतने दिन से शांति से रहे थे, आज फिर ये स्टार्ट कर दिया। R फॉर राहुल, इसको भी हटाते हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तुमने सर कुछ नहीं किया? ठीक है ठीक है ठीक है। सर एक कुणाल को रिमूव कर दिया आपने गलती से। अरे फिर से ज्वाइन हो जाएगा वो। सर सर फिर रेयान से सिराज। ज्वाइन हो गए। रयान अरे ये भाई तो गाने सुनना तो खुद सुनना, हमें क्यों सुना रहा है? क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? क्या चीज? कुछ जब नहीं इसे सर। गाने सुनने थे, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? वही बात है। चलो एक बार फिर से ज्वाइन होगा तो ब्लॉक मार दूंगा फिर उसको। सर आप कंटिन्यू करो क्लास। ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा। अब ये जरा ये वाला बताना आप लोग, ये वाला क्या आंसर होगा? कौन सा आंसर होगा? सर फिर आ गया। सर सेकंड में सर ना। फिर ज्वाइन हो गए। सर आप ब्लॉक ही कर दो। ब्लॉक कर देता हूँ। प्लीज हेल्प मी। लेफ्ट कर दिया। Yes, sir. चलो एक बार बताओ आप लोग, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? आ गया रेहान। How are you? I am under the water.
Please help me. Here too much raining. एक बात ना, मैं आप लोगों में से किसी को होस्ट बनाता हूँ। किसको होस्ट बनाऊँ कि आप लोग हटा दोगे उसको? मैं क्लास ले सर रहा हूँ। अंशिका को बना दो, अंशिका ही बनती है हर बार। अंशिका हाँ को सर। अंशिका को बना देता हूँ मैं। अंशिका एक बार जैसे ही आए ना उसको हटा देना, ओके सर। ब्लॉक मार देना। मैंने आपको होस्ट कर दिया, ठीक है? क्योंकि मैं इधर ध्यान है ना, मेरा पेपर ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, स्क्रीन वो करना पड़ता है। एक बार बताओ इसका क्या आंसर होगा? सभी को ही बताओ क्या आंसर होगा। सर बी ऑप्शन। क्या आंसर होगा इसका? एनीवन? रोम भाइयों, सर ऑप्शन मार देंगे सिस्टम। सर ये तुरंत ज्वाइन हो रहा है और तुरंत से लेफ्ट कर दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ, सर एक पता मिनट नहीं रुक ज्वाइनिंग कहाँ से मिल रही है इसको। जाओ। इसका कंप्लेन करने दो मुझे। अंशिका जैसे आया वैसे ही रिमूव कर दे यार। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। सर रायन उसका असली नाम थोड़ी होगा। सर बिना आपकी परमिशन के सर ये लोग ज्वाइन कैसे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। नहीं पता है, अब सभी कोई ज्वाइन हो रहा है तो फिर ओपन मीटिंग है ना। एक मिनट रुक जाओ। अब्दुल्ला भाई मकसद मत भूलना। भाई तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है क्लास? एक मिनट रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। भाई जिसे जो कहना है वो कहे, लेकिन मेरे से मस्ती नहीं। और पहली बात, तेरा भाई क्लास में ज्वाइन होने का कोई मतलब नहीं बनता। पढ़ना है शांति से पढ़ ले, वरना फिर हट जा शांति से। भाई वो है ही नहीं इस वक्त भाई वो क्लास में। गया। भाई रुक वो जाओ, नहीं है। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, ठीक है? क्लियर है? ये बताओ क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है? यस सर बिल्कुल। ये हो रहा है। यार क्या ही बताऊं, ऐसे ऐसे लोग। सर आप माइक ऑफ कर दो ना, सबके आंसर चैट बॉक्स में दे देंगे बच्चे। चलो ठीक है, मैंने माइक ऑफ कर दे रहा हूँ। मैं माइक ऑफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, आप लोग को ना चैट बॉक्स में, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। क्या आंसर होगा, एक बार आप लोग आंसर बताना। 3। ध्यान से देखो, आप लोग लिखा हुआ है, देखना। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट। ध्यान से देखो, हमारे पास ग्रुप 13 एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जरा बताना। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। क्या कुछ ऐसे ही है क्या? ऐसे ही है। अब ये बताओ, सैमसंग A45 नाम का ऐड हो रहा है, छोड़ देना, मत ऐड करना, ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे है ना। अब ध्यान से देखो, जब ऐसे है तो बच्चों ध्यान से देखना आप लोग। हमने एटॉमिक रेडियस का क्या बताया था? जो सबसे नीचे वो सबसे बड़ा होगा क्या? बताओ, ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है बताना? इंक्रीज होता है। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन बताया था कि हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है ना। बोलो बोलो, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम क्या होता है, बड़ा होता है, गैलियम छोटा होता है। तो आप लोग बताओ, क्या ये ऑर्डर सही है क्या? क्या ये ऑर्डर सही है? यस सर। क्या ये ऑर्डर सही है? बोलो। सर वो मंशिका के नाम से आ रहा है। ये बताओ, ये ऑर्डर सही है? आप लोग बताओ। क्लियर है?
एक बार रुक जाओ आप लोग। एक बार बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या बच्चों सभी? यस सर। सबको स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये बताओ क्या फर्स्ट वाला करेक्ट है क्या? करेक्ट नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला देखो, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू डाउन। ये बताओ ये बातें सही है कि गलत है? ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डाउन होती है। बताओ। अरे आपको भूल गया क्या? मैंने आपको क्या बोला था? सिग्नेचर आपको याद है? बोलो बोलो। यस सर। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सिग्नेचर अगर होगा ना, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे पे क्या होती है? डाउन नहीं होती है, पहले डाउन होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है? अप होती है। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। हाँ जी बताओ भाई, एक बार मैं भी चैट बॉक्स देख लेता हूँ। बताओ क्या डाउट है? ऐड भी कर दूं? किसको ऐड कर दूं मैं? भाई जिसको ऐड होना होगा वो मुझे पर्सनल मैसेज करेगा, ठीक है। अगर जिसको जो पर्सनल मैसेज करेगा केवल और केवल मैं उसी को ऐड करूंगा। डन। देखो ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। तो यानी कि फर्स्ट वाला भी गलत है, सेकंड वाला भी गलत है। अब ये बताओ थर्ड वाला बताओ जरा। ये मैंने आपको बताया था, ये थर्ड वाला भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। बताओ थर्ड वाला क्या होगा? देखो बच्चों थर्ड वाले में ना, जब भी हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम का अगर हम HCl से रिएक्शन कराते हैं ना, तो H2 गैस निकलता है, ठीक है। लेकिन HNO3 से कराते हैं ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, Al2O3 का एक लेयर बन जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन कर नहीं पाता। मैंने आपको बोला था ना, एल्यूमिनियम से जल्दी रिएक्शन कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या बन जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जो कि उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता रहता है। यह वाला बातें सही है एकदम। फोर्थ बातें देखो इसकी क्या है, फोर्थ वाली लाइन, ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 एक्साइबिट हाईली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों अगर मैं बात करूं ना, तो जो ऊपर वाले होते हैं ना, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को करते हैं, और नीचे वाले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को करते हैं। तो ये गलत बोला है कि सभी के सभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को करते हैं, ये गलत हो गया, ठीक है। हमारे पास सी सही है। ई वाला देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्यूमिनियम इन इथेनॉल। ये जब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना, तो काफी अच्छे से पढ़ोगे, और ये बातें सही है, ठीक है। तो हमारे पास दो वर्ड सही है, सी एंड ई। कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है ना? एक बार यार मैं दूसरे नंबर से ज्वाइन हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे आप लोग की कुछ भी पता चल नहीं रहा है, और नहीं पता चलेगा तो फिर मुझे बताओ। ये क्लियर है सबको? क्लियर है। एक बार भी चलो आप लोग इसका आंसर जरा बता दो, फटाफट बता दो इसका आंसर। आप लोग इसका आंसर बता दो, चैट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बता दो। मैं फोन में देख रहा हूँ आप लोग का चैट बॉक्स में, ठीक है। एक बार एक बच्चा है, तो माइक और चैट दोनों ऑफ है क्या? एक बार मैं देखता हूँ चैट ऑफ है क्या आप लोग का। एक बार रुक जाओ। चलो चैट मैंने ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया। अभी कोई बच्चा तो ऐसा नहीं है ना जो फालतू का है? ये मयंक नाम से कौन आया है? एक बार हटाओ यार इसको। ये मयंक नाम का कौन है? सर लेफ्ट कर दिया। लेफ्ट कर दिया। चलो छोड़ो।
चलो ये बातें क्लियर है क्या? देखो डन। देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना, लिखा हुआ है भाई, आप चुप हो जाओ ठीक है। गौरव पाल मत लिखो, छोड़ दो आप ना, अपने काम से मतलब रखो आप लोग, ठीक है। सिंपल सी बात लिखा हुआ, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ध्यान से देखो बच्चों, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऊपर से नीचे आने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बढ़ती जाती है ना, बोलो। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है ना, तो सबसे ज्यादा +1 किसका होगा? नीचे वाले, देन इसका, देन इसका, देन इसका। तो आप बताओ क्या बातें सही है कि गलत बोला है? सही बोला है ना, सही बोला है। और रीजन क्या दिया है? द इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इन डाउन द ग्रुप। क्या ये भी सही है ना? ये भी सही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? पहली बात तो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, और रियल बात ये है कि यह इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। आप थम्स अप कर देना, मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। आप लोग थम्स अप कर देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होगी। तो क्या है हमारे पास? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी सिंपल सी बात एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलो ये वाला बताओ, ये सब 24 का क्वेश्चन है और ये सब मैंने क्लास में करा लिखा है। इसका छोड़ो, इसका आप लोग ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थोड़ा सा बताऊंगा, अभी ये आप लोग को नहीं क्लियर पता चल पाएगा। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में, और पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा फैमिली हम लोग पढ़ेंगे? कार्बन फैमिली पढ़ेंगे। तो आप लोग बताओ कार्बन फैमिली में कौन कौन सा एलिमेंट होता है? ध्यान से देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और पीबी। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 14, 14 में आप 8 ऐड करोगे कितना आएगा? 20, सॉरी ये 14 में गलत लिख दिया, 6 होगा। 6 में आप 8 ऐड करोगे कितना आएगा? 14। 14 में आप अगर 18 ऐड कर दोगे कितना आएगा? 32। 32 में आप फिर से क्या ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे कितना आएगा? 50। बताओ भाई। यस सर। डन। और उसके बाद आप इसमें 32 ऐड करोगे कितना आएगा? पीबी 82। ये बातें क्लियर है? क्लियर है ना? क्लियर है। अब सेम ना जो हम लोग उसमें पढ़े तो वो भी इसमें पढ़ेंगे। अगर इसका आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो 1s2, 2s2, 2p4। तो ध्यान से देखना, हर एक के लास्ट में कुछ ऐसे आएगा हमारे पास, NS2 और NP4। क्लियर है मेरी बातें? NS2 एंड NP4। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी सबको। क्लियर है ना? क्लियर। थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप कर दो, थम्स अप। डन। आगे देखो, अब देख लेते हैं हमारे पास पी ब्लॉक कुछ ऐसे एलिमेंट है। ध्यान से देखना, पी ब्लॉक हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट है। यह देखो, यह हमारे पास नोबल गैस है। यह हमारे पास ये जो ग्रीन में है ना, ये सभी के सभी क्या है? मेटल। ग्रीन में सभी के सभी क्या है? मेटल है। और जो बीच वाले ये ब्राउन कलर के थोड़े से दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? मेटेलॉइड है। क्या है? मेटेलॉइड है। बच्चों मेटेलॉइड ऐसा कैरेक्टर होता है ना सबस्टेंस का, कि इसमें मेटल का भी कैरेक्टर होता है और नॉन मेटल का भी कैरेक्टर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड बोलते हैं। और ये सभी के सभी क्या है? हमारे सभी के सभी नॉन मेटल है। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी आप सबको। क्लियर है ना? क्लियर है। आओ बातें कर लेते हैं कार्बन फैमिली की। तो देखो ध्यान से देखो, कार्बन, आप लोग कोयला वगैरह देखे हो क्या? कोयला देखे होगे, कार्बन का ही पार्ट है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में ऊपर लगा होता है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन का भी ये भी होता है, कार्बन का ही भाई आइसोटोप्स है। और हमारे पास ये डायमंड, डायमंड जो हीरा जो आप लोग शादी वगैरह में अंगूठी वगैरह पहनते होगे, ठीक है, ये भी क्या है? बहुत ही महंगा हमारे पास है। देखो कार्बन, कार्बन सबसे सस्ता भी है हमारे पास, कार्बन सबसे महंगा भी है। क्लियर है क्या? क्लियर है। ध्यान से देखो हमारे पास, ध्यान से देखो, कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। तो लिखा हुआ है सिलिकॉन इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ। तो सिलिकॉन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो बालू होता है ना, सैंड, वह भी किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकेट्स वगैरह बताऊंगा मैं आप लोग को बाद में।
आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो हमारे पास सोलर पैनल होता है ना, सोलर पैनल, वो भी आजकल किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है, सेमीकंडक्टर होता है। क्लियर है क्या? जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेस, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। टीन अकर मेनली इन कैसीरेटाइट, यानी कि जो टीन होता है ना वो कैसीरेटाइट के फॉर्म में होता है, और यहीं से हम लोग एसएन निकालते हैं, टीन निकालते हैं। और लीड जो होता है ना, लीड वो गैलेना के फॉर्म में होता है, गैलेना, पीबीएस को गैलेना बोलते हैं। यहाँ से हम लोग पीबी को क्या करते हैं? निकालते हैं। ठीक है क्या? अब देखो फ्लेरोवियम, यानी कि जो सबसे नीचे आता है फ्लेरोवियम, वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके न्यूक्लियस से क्या होता है? हमेशा ही न्यूक्लियस इसका टूटता रहता है। आई होप यहाँ तक बातें मेरी क्लियर हो गई। अगर क्लियर हो गई तो आप लोग थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो भाई, समझ आ गया तो। क्लियर है? डन? एक मिनट रुक जाओ बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे चैट बॉक्स ऑन कर दो, लेकिन यार ये खतरों से खाली नहीं है आज के लिए। तो ध्यान से देखना आप लोग, जो हमारे पास कार्बन होता है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कुछ ऐसे है। लास्ट में क्या है? NH2 और NP2। अरे यार मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे थोड़ा, आप लोग कुछ बोल बताए भी नहीं हो। ये NP2 होगा, NP2, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है। चलो, तो हमारे पास क्या होगा? NS2 और NP2, कुछ इस प्रकार से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जो बच्चों N है ना, N यह डिपेंड करता है कि किस पीरियड का एलिमेंट है। अगर सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो N की वैल्यू 2 होगी, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो N की वैल्यू 3 होगी। देखो यहाँ पे सिलिकॉन के लिए 3s2 और 3p2, जर्मेनियम के लिए 3s2 3d10 और 4p2, टीन के लिए 5s2 4d10 और 5p2। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या? 5s2 और 5p2। लेड के लिए देखो 6s2 एंड 6p2, और Fi के लिए, Fl के लिए देखो 7s2 एंड 7p2। बच्चों याद रखना, ऊपर से नीचे आओगे ना इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ऊपर से नीचे आओगे ना तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बढ़ने लगता है। और रीजन क्या है? इसमें भी इनर्ट पेयर इफेक्ट, और मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको प्रीवियस क्लास में काफी अच्छे से बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? अगर नहीं डाउट है तो आप लोग थम्स अप करो एक बार। थम्स अप करो आप लोग एक बार। अब देखो आओ कुछ ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एटॉमिक साइज के बारे में। तो सिंपल सी बात है ना, हमारे पास ध्यान से देखो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड पीबी। तो ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है जरा बताओ? बढ़ता है, इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे आने पे? देखो ऊपर से नीचे आने पर साइज इंक्रीज करता है ना, तो यह भी सेम ऐसा ही ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। साइज के मैटर में ग्रुप 14 में कोई एक्सेप्शन है क्या? कोई एक्सेप्शन नहीं। एक बार मैं आप लोग का माइक ऑन कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया। ये भी मयंक है या समझा दीजिए। मयंक है या फिर चला गया? देख लो भाई एक बार, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। मैं आप लोग को माइक ऑन करता हूँ, ठीक है? आएगा तो फिर बंद कर दूंगा। सर। हाँ जी सर, जो 5th और 6th वो होते हैं उनका साइज लगभग सेम रहता है ना? लगभग सेम इसलिए होता है ना क्योंकि हाँ, इनर्ट पेयर होता है। और इनर्ट पेयर मैं आपको फिर से बता देता हूँ इनर्ट पेयर क्या होता है। जैसे कि मान लेते हो यह न्यूक्लियस है, यहाँ पे 6s2 है और 6p2 है, कुछ ऐसे है क्या? अब पता है क्या, इसमें जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, यह 6s2 को ना काफी तेजी से पकड़े रहता है, और बहुत तेजी से पकड़ा रहेगा तो ये बताओ 6 वाला जो हमारे पास होगा क्या खींचा जाएगा क्या न्यूक्लियस की तरफ? सेल
अगर यस आएगा सर। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और केवल 6s2 को काफी तेजी से पकड़ा होता है, इसलिए केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ऊपर से तो नीचे +2 की वो ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगा ना। यही काम ऊपर नहीं होता, केवल और केवल किस में होता है, नीचे वाले एलिमेंट में होता है। यस सर। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यस सर। डन डन। अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? हाँ जी बताओ भाई, कोई कुछ पूछ रहा है? देखो सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास क्या सर है? इससे पहले वाली स्लाइड दिखा देना एक बार, वो साइज वाला जो ट्रेंड था। देख लो एक बार साइज वाला ट्रेंड देखो, समझ आया क्या साइज वाला ट्रेंड? सर एक बार आप रिपीट कर देंगे? देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होती है? सर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। ये भी इंक्रीज ही हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। देखो यहाँ पे इसमें कोई Yes, एक्सेप्शन sir. नहीं है। एक्सेप्शन वाला था ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शन था भाई। ग्रुप 13 आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। डन डन। यस सर। अब ध्यान से देखो, बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। सी जे सन पब। आप लोग ये बताओ कि ऊपर से नीचे आने पे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, तो आप बताओ इसका इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से बधा होगा क्या न्यूक्लियस से? बोलो। यस सर। क्या नहीं निकलेगा? तो जाहिर सी बात है, ये भी हमें पता है कि ऊपर से नीचे आने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है ना। कम होती रहती है। तो कुछ ऐसे ये ट्रेंड रहेगा, लेकिन लास्ट में दोनों वाले का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि पीबी का क्या होता है, ज्यादा होता है, और एसएन का क्या होता है, कम होता है। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट इतना ज्यादा लगता है ना कि इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल ही नहीं पाता है, तो इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है, 3 से भी ज्यादा हो जाता है। दिख रहा है क्या? देखो ये, देखो ये ट्रेंड देख लो आप लोग एक बार। सर एक बार दोबारा समझाना ट्रेंड। इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये बताओ कि हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल और केवल लास्ट वाले में लगेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, पीबी में लगेगा। ठीक है, तो पीबी के इलेक्ट्रॉन को इतना तेजी से बांधा जाता है ना कि न्यूक्लियस से नहीं निकल पाता है। और जब नहीं निकलेगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? बोलो। अरे तभी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा ना। यस सर। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा हमारे पास, अरे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा ना, इतना बढ़ जाता है कि 3 से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो एक बार, देखो क्लियर है? अरे बता दो भाई। यस सर। किसी को यार क्या हो गया यार मुझे। अब देखो इसमें, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू देख लेते हैं। इसमें भी आपको सिग्नेचर करना है, लेकिन सिग्नेचर कुछ इस टाइप का कि 3 बराबर रहेंगे, बीच में लगभग बराबर रहेंगे, और फोर्थ वाला क्या होगा, हाई होगा। तो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बन का होगा। उसके बाद हमारे पास 3 जर्मेनियम और सिलिकॉन का लगभग बराबर होता है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट वाला ज्यादा होगा, यानी पीबी का क्या होगा, ज्यादा होगा। दिख रहा है क्या? बोलो। यस सर। डाउट है किसी को? यस सर। कोई डाउट नहीं। ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी, कि डायरेक्टली डाटा पूछ लेता है यार। सर वो दोबारा दिखाना पिछले स्लाइड। देख लो आप। सर वो अप्रोक्स इक्वल है। अप्रोक्स इक्वल, वैसे ये उठता जाता है हल्का सा, कुछ ऐसे लगभग ये अप्रोक्स इक्वल के ही आसपास आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहली बात, देखो कार्बन और सिलिकॉन। पहली बात, कार्बन नॉन मेटल होता है, और सिलिकॉन और बच्चों जर्मेनियम में क्या होता है, मेटेलॉइड होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, मेटलॉइड। मेटेलॉइड। और बाकी नीचे वाले जो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। क्लियर है क्या? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लिया जाए,
तो सिंपल सी बात, कार्बन बच्चों इतना हार्ड कंपाउंड होता है ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा था। देखो ब्लैक वाला किससे डिनोट किया गया है, मेल्टिंग पॉइंट से। तो मेल्टिंग पॉइंट देखो कार्बन का सबसे ज्यादा है, फिर ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होने लगता है। लेकिन हमारे पास पीबी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 3 से ज्यादा होगा। क्लियर है क्या, बताओ भाई। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट का भी कुछ ऐसा ही है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगता है। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। नो सर। कोई डाउट नहीं है ना, कर लोगे? नो सर। यस सर। कर लेना। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। ये बताओ कि कार्बन किस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +4 में भी करता है, -4 में भी करता है। सिलिकॉन बताओ, सिलिकॉन भी +4 में करता है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पे +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने लगेगी, बताओ जरा। बढ़ने लगेगी ना, बढ़ने लगेगी। तो सबसे ज्यादा +2 कौन शो करेगा, पीबी, देन टीन, देन जर्मेनियम। ठीक है, तो पीबी वाला सबसे ज्यादा करेगा, देन टीन करेगा, देन जर्मेनियम करेगा। आप बताओ जर्मेनियम +2 में ज्यादा स्टेबल होगा या फिर +4 में? जर्मेनियम +4 में होगा। बस लास्ट वाले ही जो +2 में स्टेबल होंगे, बाकी उसके ऊपर क्या होगा, +4 में होगा। जाहिर सी बात है, जर्मेनियम +2 में है तो +4 में जाना चाहेगा, क्योंकि यार +4 में ही तो ज्यादा स्टेबल है ना। तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आई होप मेरी बातें आप लोग को क्लियर होंगी। सर ये एक बार दोबारा बताना, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वाली बात। देखो सिंपल सी बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह होता है ना सर +4 +2 से ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्या, +4 +2 से ज्यादा स्टेबल क्यों है? ऊपर से नीचे आने पे ना, देखो ये दोनों ग्रीन वाले है ना, यह इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करेंगे। लेकिन इन सब में थोड़ी इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है ना इन सब में, यह तो +4 में ही रहेंगे। फिर ये बताओ अभी फिलहाल +2 में है तो +2 में ज्यादा स्टेबल रहेगा कि +4 में? +4 में ना। अरे माइक ओपन करके बातें कर लो यार। यस सर। हाँ सर। तो जाहिर सी बात है +2 से +4 में जाना चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी इसको +4 में मिल रही है। तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो यह एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ऐसे पीबी देखो, पीबी हमारे पास सबसे नीचे है ना, ये +2 में ज्यादा स्टेबल लगेगा या फिर +4 में? +2 में। ये +4 में है तो क्या +4 से +2 में जाना चाहेगा क्या, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जब खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, बोलो। अरे बता दो। यस सर। यह क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी। क्लियर है ना? यस यस सर। क्लियर है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी। देखो कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास किस चीज की कमी है, इसके पास डी ऑर्बिटल की कमी है। डन है क्या, डन है। लेकिन कार्बन से नीचे जो भी है ना वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, और हम लोग इसको कहाँ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो जहां भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब देखो वाई ट्राइमेथिल एमीन, यानी कि ये कहां से क्वेश्चन आ गया यार, नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये देखो हमारे पास ये ट्राइमेथिल एमीन है और हमारे पास ये ट्राइल सेलिल एमीन है। बताओ ये ज्यादा बेसिक क्यों है, ये ज्यादा बेसिक क्यों है, रीजन बता दो आप लोग। एनीवन, कोई भी रीजन बता दे, कोई भी रीजन बता दे इसका। ये बताओ सर लोन कि लेविस बेस का सीन क्या होता है। जो अपना लोन पेयर किसी को दे देता है उसी को लेविस बोलते हैं ना, लेविस बेस बोलते हैं। तो आप बताओ क्या कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है? नहीं होता है ना, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। लेकिन सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना, क्योंकि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं।
तो आप बताओ यह अपना लोन पेयर इसको दे देगा, दे सकता है कि नहीं दे सकता है इसके खाली ऑर्बिटल में, बताओ। जब दे देगा तो दूसरों को कैसे देगा, तभी अच्छा बेस कहाँ हुआ। क्लियर है मेरी बातें? अरे बता दो। यस सर। हाँ, अब देख लेते हैं कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शंस देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम ग्रुप 14 वाले एलिमेंट को ई समझे, तो ये जो ग्रुप 14 वाले एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके दो टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। पहला तो बनाते हैं मोनो ऑक्साइड, दूसरा क्या बनाते हैं, डाई ऑक्साइड। अगर मान लेते हैं ई को हम कार्बन समझे, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनो ऑक्साइड भी बना सकता है और कार्बन डाई ऑक्साइड भी बना सकता है। क्लियर है मेरी बातें? अगर मान लो सभी के सभी मोनो ऑक्साइड बनाए, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ नीचे सीओ बना लेगा, सिलिकॉन एसआईओ बना लेगा, जर्मेनियम क्या बना लेगा, जीईओ बना लेगा, टीन क्या बना लेगा, एसएनओ, और पीबी क्या बना लेगा, बताओ, बता दो, पीबीओ। क्लियर है क्या? अब देखो हमारे पास अगर मान लेते हैं कि डाई ऑक्साइड बनाता है, EO2 बनाते हैं, तो सिंपल सी बात, कार्बन क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। सिलिकॉन क्या बनाएगा, बताओ। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, SiO2। और जर्मेनियम GeO2 बना लेगा। और क्या है हमारे पास, टीन SnO2 बना लेगा। और पीबी क्या बना लेगा, बताओ, PbO2 बना लेगा। ये मेरी बातें क्लियर है कि सबको नहीं क्लियर है, बताओ। क्लियर है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये किस टाइप का होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और टीन और पीबी के ऑक्साइड क्या होते हैं, बताओ, एम्फोटेरिक होता है। बच्चे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको सीरियस लो। ये बताओ कार्बन का जो मोनोऑक्साइड है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम का ऑक्साइड क्या होता है, बताओ, एसिडिक एसिडिक होता है। और टीन और पीबी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। ऐसे डाई ऑक्साइड की बात करें ना, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम तीनों का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। बाकी टीन और पीबी का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? न्यूट्रल वाला कौन है, केवल और केवल न्यूट्रल कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सर कार्बन मोनोऑक्साइड। डन, डन। अब देखो ये ना हेलोजन के साथ मिलके हैलाइड भी बनाते हैं, तो दो टाइप के बनाते हैं। एक हमारे पास क्या बनाते हैं, एक हमारे पास दो है। अगर मान लेते हैं कि ई मान ले हम इसको, तो हेलोजन के साथ मिलके दो टाइप के हैलाइड बनाते हैं। अगर मानो X2 से जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, EX2 बना लेगा। और अगर हमारे पास X4 से जुड़ेगा, यानी कि 2X2 से जुड़ेगा, तो क्या बना लेगा, EX2 बना लेगा। क्लियर है क्या? यस सर। देखो EX2 सभी के सभी बनाते हैं, बस कार्बन को छोड़ के। आप बताओ क्या SiCl2 पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन क्या CCl2 पॉसिबल है? नहीं। क्लियर है? क्योंकि कार्बन जो है वो डाई हैलाइड नहीं बनाता है, बाकी सब के सब क्या बना सकते हैं। ये बताओ SlCl2 पॉसिबल है क्या? ऐसा होता क्यों है कि डाई हैलाइड नहीं बनाते सब? ये इनकी प्रॉपर्टी है भाई, इनकी प्रॉपर्टी है कि हाँ ये रिएक्शन उससे नहीं करते हैं, ठीक है। SlCl2 क्या बोलते हैं, पॉसिबल है क्या? बोलो आप लोग। यस सर, यस सर, पॉसिबल है। अब देखो ये टेट्रा हैलाइड कौन कौन बनाता है, सभी बनाते हैं, बस PbBr4 और PbI4 ये नहीं बनता है। PbBr4 और PbI4 बस यही नहीं बनता, बाकी इसके सभी के सभी बनते हैं। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। डन है? सभी के सभी जो टेट्रावैलेंट होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, किस नेचर के होते हैं, बताओ। अरे कोवैलेंट नेचर के। लेकिन SnF4 और PbF4 ये किस नेचर का होता है, ये आयनिक नेचर का होता है, ये कोवैलेंट नेचर का नहीं होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। अब देखो लिखा हुआ थर्मल, रीजन बता सकते क्या सर, ये आयनिक क्यों होते का रीजन बता सकते हो? यह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना, यह अपना इलेक्ट्रॉन लेके खींच लेता है, तो यह माइनस बना लेता है और यह प्लस बना लेता है। जहां भी प्लस माइनस वाला गेम आयनिक बोलते हैं, ठीक है।
फ्लोरीन के मैक्सिमम सर कंपाउंड, अगर CF4 बनाएगा तो क्या वो कोवैलेंट होगा? सर उसमें भी तो सर फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि मान लो हमारे पास ये CF4 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, SnF4 है। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो यह सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और यह भी क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। आप बताओ कि आप अपने से बराबर लोगों के साथ अगर दोस्ती करोगे तो ज्यादा टाइम तक चलेगी कि नहीं चलेगी? यस यह सर। बहुत ही अच्छे ओवरलैपिंग से क्या होता है बॉन्डिंग। लेकिन यह SN रहा बहुत ही बड़ा फोर्थ पीरियड का और यह रहा सेकंड पीरियड का छोटा आदमी। आप बताओ ओवरलैपिंग सही से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नो नहीं सर। हो पाएगा, और जब नहीं हो पाएगा तो टूट के चला जाता है किनारे। तो जब भी साइज का छोटा बड़ा आ जाए ना तो वहां पे आयनिक कंपाउंड ही बनता है, ठीक है। क्या आपको मैंने फजान में नहीं बोला था? बताओ, फजान स्कूल में भी बोला था ना आपको मैंने? यस सर। यस सर। यस सर। देखो जरा ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहाइड्राइड डाउन द ग्रुप। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन का क्लोराइड है, कार्बन का ही क्या है, क्लोराइड है, कार्बन का ही क्या है, आयोडाइड है, कार्बन का ही जैसे मान लो ब्रोमाइड है। ऊपर से नीचे आओगे तो हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डन? बताओ, अरे क्लियर है ना? यस सर। कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ नहीं कर सकते। अब सर देखो सर ये लिख दिया करो वरना PDF में समझ नहीं आता फिर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, देखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ओके सर। कुछ चीजें लिखा होता है इसलिए हम नहीं लिखते। अब देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड, यानी कि अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? आओ, अगर देखो कार्बन को हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा? H2 गैस। बिल्कुल। अगर हम सिलिकॉन को पानी में डालेंगे तो SiO2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगर हम टीन को पानी में डालेंगे तो SnO2 और ये बाहर निकलेगा। क्लियर है क्या? अब सिंपल सी बात देख लो, जो लेड होता है Pb, क्या उसको पानी से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता ना क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड का क्या होता है, PbO2 का ऑक्साइड का एक लेयर बना होता है, जिसकी वजह से पानी उसके ऊपर आ ही नहीं पाता है। आई होप मेरी बातें तो क्लियर होगी। सर ये लेयर भी वो जो एल्यूमिनियम बनाता है वैसी होती है? हाँ, ऐसे ही लेयर बन जाता है उसपे। डन? यस सर। बताओ जरा ये, बताओ जरा ये। क्या होगा ये? सर फर्स्ट। आंसर क्या होगा इसका? सर ए। सर ए। सर डी नहीं, वो बी वो सी ऑप्शन। क्या? देखो सिंपल सी बात देखोगे, हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे भी सिलिकॉन है, इसके पास फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है। आप बताओ फ्लोरीन का साइज छोटा या फिर क्लोरीन का? फ्लोरीन। फ्लोरीन का ना? यस सर। यस सर। तो ध्यान से देखना आप लोग, फ्लोरीन छोटे छोटे तो सिलिकॉन पे एडजस्ट हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे क्या? लेकिन आप बताओ वही बात रहा क्लोरीन का, तो क्लोरीन तो बड़ा बड़ा साइज है ना। आप बताओ एडजस्ट हो पा रहा है, एक दूसरे से हिंड्रेंस नहीं हो जा रहा है? बोलो। यस सर। नहीं हो पा रहा है ना? तो ये बताओ विच वन इज नोन एंड वाई? सर ये सेम पीरियड में होंगे तो सर ये बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ना? सही बात बॉन्डिंग की नहीं है, बात ये साइज की।
हम यहाँ पे बॉन्डिंग की नहीं बात की। अगर मान लेते हैं कि ऊपर भी साइज, ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो कितना एडजस्ट कर सकता है। बॉन्डिंग तो हो सर जाएगी, फिर भी लेकिन जब SI आपस क्या चीज? सर SI का साइज तो CL से बड़ा है, तो कर तो सकता है बॉन्डिंग। चलो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं एक रूम है, स्मॉल रूम है, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, विच वन इज पूछ नोन? ये रहा है ना कि कौन सा पाया जाएगा कौन सा नहीं पाया जाएगा, और रीजन क्या पूछा है। मान लेते हैं कि स्मॉल रूम है, उसमें हम मोटे मोटे लोगों को 6 लोगों को एडजस्ट करना है। वो बहुत ही, आप लोग ऑटो पे बैठे हो कभी, ऐसे जबरदस्ती बैठे हो कभी? हाँ सर, आगे बैठ जाते हैं। तो एडजस्ट सर करना बहुत बार। पड़ता है। मैं खुद बैठा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। ऐसे धक्का मुक्की करके बैठना पड़ता है कि नहीं पड़ता कभी, पैसे बचाने के लिए? सर थोड़ी देर का बात है, फिर तो एडजस्ट हो जाता है। हो जाता है। तो सर सिंपल इस इंटेंशन से तो कभी नहीं बैठे। नहीं, मैंने बैठा हुआ है इस इंटेंशन से। क्या बोलते हैं हम लोग, कम पैसे में ज्यादा ट्रेवल करना होता था। एक दोस्तों का ग्रुप होता था 4 लोगों का, और वो बैठाते ही 3 थे। कहते थे लोग एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत। तो देखो यह साइज तो दोनों में सिलिकॉन का फिक्स है, लेकिन जब ऊपर ऐसे बॉन्ड बनाती है, बड़े बड़े हो रहा है ना। अब बड़े बड़े हो रहे हैं तो आप बताओ, इसके भी पास लोन पेयर 3-3 है, इसके पास भी 3-3 लोन पेयर है। भले ही से एडजस्ट हो जा रहा है, लेकिन यह तो रिपल्सन करेंगे ना लोन पेयर वाले। बोलो सर इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, विच वन इज नोन मतलब क्या है? पूछ यही रहा है ना, सिंपल सी बात यही बोला ना कि इन दोनों में से किसको जाना जाता है और किसको, और रीजन। तो आप बताओ कि यह तो पाया ही नहीं जाता है, केवल और केवल यही पाया जाता है। यह पाया ही नहीं जाता है, केवल और केवल यही पाया जाता है। वही पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो एक बार, दिख रहा है क्या रीजन, दिख रहा है क्या आप लोग को? देखो क्लियर है मेरी बातें? बता दो भाई। यस सर। डन। यस सर। डन। अब बात कर लेते हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ कार्बन। पहली बात, कार्बन की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन साइज में क्या होता है, छोटा होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल का अब्सेंस होता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो, कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन। तो कैटेनेशन बच्चों वो प्रॉपर्टी है ना कि एक दूसरे से हाथ बढ़ा के आगे बढ़ना। आप लोग सुने होंगे कि कार्बन की क्या होती है, बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बन के इसलिए बहुत ज्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं ना, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। बच्चों वैलेंसी तो और भी लोगों की 4 होती है, वैलेंसी तो और भी लोगों की 4 होती है, लेकिन कार्बन में ही कैटेनेशन का प्रॉपर्टी क्यों पाया जाता है? क्योंकि कार्बन के पास क्या होता है ना, पहली बात कि इसमें ना बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्या होती है, वो होती है प्रॉपर्टी होती है। ठीक है क्या? अच्छा, इसका साइज छोटा होता है इसलिए। सर वो प्रॉपर्टी कैटेनेशन होती है ना। वही उसी को कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन का मतलब ना, जैसे कि मान लो हम लोग क्या C17H35 लिख सकते हैं, मतलब कार्बन की 17 लंबी चेन हुई कि नहीं हुई, बताओ। लेकिन वही बात करोगे ना कि और बाकी सब कैटेनेशन कम कर पाते, इतना नहीं कर पाते जितना कार्बन करता है। ठीक है, यस सर, कार्बन का सबसे ज्यादा ऊपर से होता नीचे है। आने पे कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पे कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, डिक्रीज। क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज। सर डिक्रीज होती है। सिलिकॉन होता है वो करता क्या है बोलिए? सिलिकॉन कितनी करता है? सिलिकॉन भी करता है, लेकिन कार्बन से कम करता है। तभी तो कार्बन सबसे ज्यादा करता है ना, इसलिए कार्बन के ना आप लोग इतना मोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बुक पढ़ोगे और इनऑर्गेनिक का थोड़ा पतला पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। चलो अब फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड देखो, ध्यान से देखो। तो हमारे पास कार्बन जो है ना, यह केवल और केवल कौन से बॉन्ड बना पाएगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना पाएगा। आप बताओ क्या ये डी पाई बना पाएगा क्या, बताओ। अरे डी पाई कहां से बना पाएगा, इसमें डी ऑर्बिटल होता है क्या कार्बन में? नो 1s2 2s2 हाँ सर। 2p6, केवल और केवल ना पी तक ही सीमित हो जाता है, डी होता ही नहीं है। तो केवल और केवल क्या बना पाएगा, केवल पी पाई बना पाएगा क्या? अरे इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल दोनों मिलके पी पाई नहीं बना लिए,
लेकिन क्या इसमें डी पाई बना पाएंगे क्या? नो सर, होता ही नहीं। नहीं बना पाएंगे। डन है क्या? सर ये नीचे वाला जो स्टेटमेंट है वो किस वाले किन एटम वो एलिमेंट्स के लिए है? क्या बोल रहे हो आप? सर जो हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पाई पाई बॉन्ड वाला ये स्टेटमेंट है ये? देखो हैवियर एलिमेंट में पता है क्या, जो हमारे पास पी वाला होता है ना वो बहुत ही छोटा हो जाता है, यानी बहुत ही अंदर चला, वहां हम डी एफ की बात करते हैं। आउटर मोस्ट में सबसे क्या होता है, डी एंड एफ होता है, इसलिए वो पी वाला नहीं बनाते हैं। ठीक है, बोलो। एनालोमस बिहेवियर ऑफ, देखो अब देखो CO2 इज गैस वाइल अदर ऑक्साइड आर सॉलिड। मतलब कार्बन के जो डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं, बाकी सबके डाइऑक्साइड क्या होते हैं, सॉलिड होता है। क्लियर है क्या? बताओ। हाँ, अब इसका अलग बिहेवियर देख लो। जो कार्बन का मोनोऑक्साइड होता है ना वह क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है और क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन बाकी सबके न्यूट्रल होते हैं क्या, नहीं होते। किसी का एम्फोटेरिक होता है, किसी का एसिडिक होता है। ठीक है, देखो जरा, मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की जो कोवैलेंसी है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बना सकता है। ठीक है क्या? ये जरा बताना, बॉन्ड एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, किसका बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है? बताओ जरा। सर ऑप्शन बी। पहली बात है ना, जो साइज में जितना ज्यादा छोटा होगा, कार्बन। जो साइज में जितना ज्यादा छोटा होगा ना उसको तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। सर बी ऑप्शन सी। ठीक है सर बी हो गया। क्लियर है क्या? देखो बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो और समरी ले लेते हैं। समरी क्या चीज है? सबसे पहली बात है कि एटॉमिक साइज का समरी देख लो। सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, साइज बढ़ता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ता है, सॉरी कम होता है। तो सिंपल सी बात, लेकिन एक में एसएन में और पीबी में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है ना। बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, यह भी सिग्नेचर होता है। लेकिन सिग्नेचर में ध्यान से देखना, हमारे पास यह तीनों क्या होते हैं, लगभग इक्वल होते हैं। ठीक है, डन है। हाँ सर, डन है। अब देखो ऑक्साइड का नेचर देख लेते हैं। 2 टाइप का ऑक्साइड, एक होता है मोनो ऑक्साइड और एक होता है डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन का जो मोनो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल रहता है, बाकी सिलिकॉन और जर्मेनियम का एसिडिक, और टीन और पीबी का क्या होता है, एम्फोटेरिक। लेकिन वही डाइऑक्साइड की, हाँ जी सर जैसे ये CO2 गैस में होता है तो ऐसे मोनो CO SiO ये सब किस में पाए जाते हैं? क्या इसका नहीं पता, लेकिन इन सब का पता है। देखो जो अक्सर पूछा जाता है ना वही ज्यादा पता होता है। ठीक है सर इन मोनोऑक्साइड वालों का नहीं पता? नहीं पता यार, क्योंकि रियल बताओ ना तो पूछा नहीं जाता है। और ये सब केमिकल रिएक्शन है, तो इसमें ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स लगा के मैं बता सकता हूँ। ये सब का सब याद ही करना होता है। ना एनसीईआरटी में कहीं है, ना कभी पूछा गया है। ठीक है, क्लियर? ठीक है सर। देखो ये डाइऑक्साइड देख लो। डाइऑक्साइड कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का एसिडिक होता है, बाकी दोनों का क्या होता है, एम्फोटेरिक। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। देखो जरा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। हैलोजन से रिएक्शन करके डाई हैलाइड और टेट्राहैलाइड भी बनाते हैं। H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, ESO4 और H2 निकलते हैं। HCl से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ECl2 और H ये भी बनाते हैं। ये देख लोगे क्या आप लोग, कोई दिक्कत आएगी इसमें? नो सर। नो सर। कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी देख लिया जाए। यस सर। और देख लिया जाए, चलो फटाफट बता दो, बता दो। ये अभी अभी ये देखो, कब पूछा कब गया ये बताओ पहले। ये पूछा कब गया ये बताओ। 24 में पूछे जाते हैं। तो फटाफट बताओ, क्या मैंने अभी जस्ट आपको ये बताया है क्या?
बोलो जरा क्या होगा। सर अभी ऑप्शन अभी मैंने सर ऑप्शन बी। ये बताओ कि मैंने आपको बोला था मोनो डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इन तीनों के तीनों डाइऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। यस सर। और मोनोऑक्साइड में क्या बोला था, कार्बन का जो मोनोऑक्साइड होता है वो न्यूट्रल होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का क्या होता है, एसिडिक होता है, और बाकी दोनों का क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक। ये बताओ कि बाकी तो पहला तो बात एकदम सही बोला ये। यस सर। दूसरा बात क्या पी पाई डी पाई होता है क्या कार्बन में? नो सर, पी पाई होता है, डी पाई होता। जाहिर सी अच्छा ठीक है सर। कौन सा ऑप्शन सही है? 3। ठीक है, डन है क्या? यस सर। ज्यादा टफ था क्या? नो सर, आसान नो था। सर। नो सर। चलो जरा ये वाला बता दो। ये भी कल मैंने आपको बताया था। सर ऑप्शन है क्या मैंने आपको बोला था क्या कि बोरान जो होता है बहुत ही हार्ड क्रिस्टलिन होता है, भले से वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? सर बताया था। सही यस सर। सॉलिड बोरान इज हैज वेरी स्ट्रांग लैटिस। ये भी बातें सही है, दोनों बातें सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बी ऑप्शन होगा। ये भी बताओ, ये भी 24 में पूछा। ये तो आप लोग नहीं कर पाओगे, ये जब मैं आपको डी ब्लॉक बताऊंगा ना, या फिर पी ब्लॉक का जब 12th में आओगे ना तब पता चलेगा आपको, क्योंकि उसमें पता है क्या, आपको पी ब्लॉक से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि हमारे पास ग्रुप 13-14 से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप लोग नहीं कर पाओगे। चलो ये बताओ, फटाफट बताओ, ये भी 24 में पूछा हुआ है। ये भी 24 में पूछा हुआ है। थर्ड ऑप्शन। सर ऑप्शन 3। सर ऑप्शन नंबर 3। अभी तो पढ़ा। यस सर। सर इतने आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई आप लोग को आते हैं। देखो आप लोग 11th में अगर सही से पढ़ लोगे ना, 12th में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो लिखा है कंसीडर ऑक्साइड ऑफ इतना, एम्फोटेरिक पूछा है। आप बताओ कि टीन और पीवी का तो एम्फोटेरिक होता है, और किसका एम्फोटेरिक होता है? बस सर इन्हीं दोनों का होता है। इन्हीं दोनों का होता है। दिख रहा है ना ये? हाँ ये सर। एवरीथिंग दिया हुआ, ठीक है। सर वैसे आज ही मतलब ये वाला चैप्टर खत्म आज। ये वाला चैप्टर खत्म, एक दिन और लूंगा क्योंकि हमारे पास ग्रुप 13 के ना बोरॉन के कुछ क्वेश्चंस बताने, जो मैंने बताया नहीं। क्या मंडे शुरू होगी सैटरडे? अरे अगले दिन से स्टार्ट कर लूंगा भाई। ये बताओ, ये भी देखो 24 में पूछा गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन कौन काम करता है? देखो ऊपर से नीचे आने पे ना +1 और +2 और +1, यानी ग्रुप 14 में जाओगे तो +2 और ग्रुप 13 में जाओगे तो +1। यानी जो सबसे नीचे वाला होगा ना, सबसे नीचे लास्ट वाला, जैसे कि एक में पीवी हो गया, दूसरे में क्या हो गया, थैलियम हो गया। ये दोनों के दोनों +1 में जाएंगे ना, ये +2 में, ये +1 में। बताओ बोलो भाई। तो सिंपल सी बात ये बताओ, ये हमारे पास थैलियम है, ये हमसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना, तो जो खुद को रिड्यूस करेगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा उसी को बोलेंगे ना। यस सर। तो जाहिर सी बात कौन है, थैलियम होगा। सर PV4 होगा। यस सर। और पीवी भी होगा। ठीक है, दो ही होंगे ना। SN4+। यस सर। दो ही होंगे। तो ये बताओ सस्ता है ना क्वेश्चन? यस सर। सस्ता है यार। सर SN4+ ही होगा। सर ये क्वेश्चन दोबारा बताएं। ये वाला, ये बताओ, ये +1 में ज्यादा स्टेबल होगा या फिर +3 में? +3 में। +1 में ना यार, सबसे नीचे है ना। हाँ सर +1। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये सर +1 में। +1 में ना, तो जाहिर सी बात है कि खुद को जब रिड्यूस करेगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना।
ओके सर। ऐसे सर? ही पीबी के साथ भी होगा। हाँ जी। सर SN4+ भी होगा? नहीं ये नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे वाला सबसे नीचे वाला ही ज्यादा वैल्यू देता है। ओके सर। ये वाला बताओ। हैवियर एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई। क्या बातें सही की गलत है? सही है। सही है। कार्बन कैन एक्साइबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बातें सही है कि गलत है? सर सही है। सही है, ठीक है। तो सब बी ऑप्शन। मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 whereas other element can expand their covalent due to presence of d orbital। क्या बातें सही की गलत है? एकदम सही है। एकदम सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू पीबी। क्या बातें सही है कि गलत है? नो सर। गलत है। सिग्नेचर। सर कोवैलेंट रेडियस डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम पीबी टू कार्बन टू पीबी। क्या बातें सही की गलत है? सर गलत है। सी डी ई कहीं ऑप्शन दिया है क्या? यस सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ना? यस सर। ई ऑप्शन 2 हो जाएगा। यस सर। हो जाएगा ना? जी सर। देखो आप लोग ना थोड़ा बहुत Yes, वाला sir. की वैल्यू लगाओगे तो मजा आएगा आप लोग को। चलो ये वाला तो हम लोग किए ही है। ये वाला स्टार्टिंग में किए थे। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर है। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत नहीं। मजा आया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन होंगे तो मजा ही आएगा यार। ऐसे हवा में थोड़ी हम लोग पढ़ते हैं, नहीं समझ आएगा। लेकिन आप बताओ आप लोग के साथ ठंड कैसा है? सर बढ़िया एकदम। सर आज तो कम था शायद। यार मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है। मुझे वहाँ पे ज्यादा ठंड है भी बहुत ज्यादा है। थोड़ी कम है, वरना तो ज्यादा होती है इससे। बहुत ही ज्यादा है भाई। एक बार रुक जाओ, ये पीडीएफ कन्वर्ट हो जाने दो, फिर आपको मैं क्या बोल रहे हो आप? गांव में रहते हो ना आप अपने? नहीं मैं सिटी में रहता हूँ। सिटी में तो इतनी कम होती है, फिर भी गांव में ज्यादा होती है। नहीं होता है यार। एक सबसे बड़ी बात एक वहम है यार कि मान लो कि ठंड है ना तो ठंड होगी, नहीं है तो नहीं होगी। अगर ओपन एरिया होता तो ज्यादा लगती है ना ठंड, थोड़ा क्लोज होता तो कम। हाँ ये भी है। एक बार रुक जाओ आप लोग। G11 देखो एक बार ग्रुप में चला गया क्या? डन है? यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड इवनिंग, गुड नाइट सर।